नमस्ते। आज नवरात्रा का यह पर्व जो चल रहा है, छठे नवरात्रे पर हम पहुंचे। इस छठे नवरात्रे पर हम जानते हैं आरोग्य की कुछ शक्तियां। आप सब लोग जानते हैं शक्ति का पर्व है। पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को, नवरात्रा पर्व को बहुत ही धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से मनाया जाता है। इस आरोग्य के पर्व पर योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में, हम भी इस शरीर की कुछ शक्तियों, बुद्धि की शक्तियों, मन की शक्ति और आत्मा की कुछ शक्तियों के बारे में आज जानेंगे। और जानेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए इन 9 शक्तियों, आज तो 6 शक्तियों के बारे में जानेंगे। इन 9 शक्तियों को जानकर शरीर की शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ। ओ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। शक्ति के इस पर्व पर, पहले नवरात्रि पर, हम पहली शक्ति को जानने, पहली शक्ति जो कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति और हमारे पाचन तंत्र को निरोग रखने वाली, बलवान रखने वाली जो है, इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है नाभिकीय शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा या फिर नाभि चक्र। कैसे उसको ठीक रखने का हम प्रयास करें, कैसे उसको ठीक रखने के लिए पुरुषार्थ करें। केवल एक एक शक्ति के लिए रोज एक एक मिनट निकालो, 6 मिनट निकालो कि 6 शक्तियां बनी रहेंगी, शरीर स्वस्थ रहे। पैर में देखते हैं, एक पैर फिर दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से चलेगा। नाभि चक्र हमारे शरीर में, यहाँ पर हम इसको दबाएंगे, या बीचों बीच, यहाँ हार्ट का, या ये थायराइड का है, ये आंखों का, ये कान का और ये फेफड़ों का, इसके बीच में यहाँ। अभी हम चलते हैं किडनी का। अभी हम चलते हैं नाभि शक्ति को, नाभि चक्र की शक्ति को जानने के लिए। वो है कौन सा? देखो यहाँ बीचों बीच ऐसे उंगलियों से ऐसे ग्रिप बनाए। पहली शक्ति नाभि चक्र ऊर्जा, उसको दबाएं 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ दें। इसको दबाने की विधि कौन सी है? देखो बिल्कुल निशान जहाँ बना हुआ है ना, यही है। बस इसी जगह आप मेरे साथ दबाते रहिए। 5 बार दबाते हैं, रोज आपको 10 बार दबाना है। चलो, श्वास भरे अंदर, 1 2 3 4 5, वापस। ये नाखून काट लेना, नहीं तो फिर नाखून चुभेगा। फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें। फिर श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें। फिर श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें। फिर श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अंत में इस किडनी के पॉइंट को आप 5 से 10 बार रोज दबा सकते हैं, और किडनी के पॉइंट को ऐसे 10 15 20 बार दबा, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से इस नाभि की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। नाभि चक्र जिसकी रोज रोज धड़न हो जाती है, रोज रोज नाभि खिसक जाती है, उसकी धड़कन खिसक जाती है, रोज रोज उनको रोज रोज उनको कब्जियां, उनका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको रोज नाभिकीय ऊर्जा को रोज बैलेंस करना है। कुछ दिन करेंगे, फिर उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको भी ऐसे एक, जितना सहन कर सकें उतना ही तेज दबाएं, ज्यादा तेज न दबाएं। ढीला छोड़ें, फिर श्वास भरें, 2, ढीला छोड़ें, श्वास भरें, फिर से 3, श्वास भर के रखें और इसको दबा के रखें। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, 4, फिर 5, फिर ढीला छोड़ें, विश्राम। अब चलें, किडनी का पॉइंट दबाएं 10 15 20 बार।
प्रत्येक एक्यूप्रेशर का पॉइंट तभी काम करेगा जब अंत में आप किडनी के पॉइंट को भी दबाएंगे। ये पहली शक्ति, केवल आज सिखा रहे इसलिए समय लग रहा है, बाकी रोज आपको इतना समय नहीं लगेगा। रोज एक एक डेढ़ डेढ़ 2 मिनट, अधिकतम 2 मिनट में तो हो ही जाएगी। हाथों में भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, ढीला छोड़े, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़े, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरें। श्वास भर के ही दबाना है ना, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ के रिलैक्स, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, विश्राम। अब किडनी का पॉइंट बीचों बीच, कहीं सोचना ही नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच, मिड में, ऐसे ऐसे चले। इधर से भी, इस वाले हाथ में भी, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ें, वापस, फिर से श्वास भरें। आरोग्य शक्ति, शक्ति के पर्व में पहले दिन पहली शक्ति जान ले, दूसरे दिन दूसरी। आज 6 दिन है तो 6 दिन हो गए नवरात्रि के, है ना, 6 शक्तियों के बारे में बता देते हैं। चौथी बार फिर से 1 2 3 4 5, फिर से वापस, फिर श्वास भरें, 1 2 3 4 5, देखो जगह, वापस ढीला। अब फिर किडनी को दबाकर, किडनी के रिफ्लेक्स पॉइंट को दबा करके इसको अच्छा करना। एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधि है जो कि हमारे शरीर के सारे अवरोधों को, सारे ब्लॉकेजेस को, जितने भी नस नाड़ियाँ जमा हो रखा है, उनमें क्लॉटिंग हो रखी है, वो सब की सब खुल जाती है। और अंत में किडनी का पॉइंट दबाने से सारे क्रिस्टल्स आपके जो निकलने हैं वो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाए, इसीलिए किडनी का पॉइंट। ये हो गई पहले नवरात्रि की पहली शक्ति। दूसरे नवरात्रि पर दूसरी शक्ति के बारे में हमने जाना था, वो थी जीवनी शक्ति। वो कौन सी थी? पूरे शरीर में एक ही जगह उसका पॉइंट है, देखो ऐसे, दाईं भुजा, राइट आर्म। राइट आर्म में आपको क्या करना है, यहां से यहां तक, इस पूरे भाग में देखो, यह मध्य का भाग है ना, ये पीछे का भाग, ये आगे का भाग। आगे में आपको मध्य के भाग में दबाना है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 दबा के रखो, फिर ढीला छोड़ो। 10 बार दबाना, कम से कम 5 बार तो आज हमारे साथ दबाई। 1 2 3 4 5, फिर से तीसरी बार, फिर सांस भरें, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ें, रिलैक्स, विश्राम। ये हमारा हो गया दूसरे नवरात्रि के दूसरे दिन की दूसरी शक्ति, जिसको हम जीवनी शक्ति कहते हैं। इसको प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति और प्रत्येक बीमार व्यक्ति, कमजोर हो चाहे बलवान हो, सबको दबाने, और जो भी इस पॉइंट को रोज दबाएगा उसका वाइटल फोर्स बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे शरीर में शक्तियां बनती हैं, खर्च होती हैं और बाहर भी निकल जाते हैं, नष्ट भी हो जाती है, नष्ट ज्यादा होती है। तो ये लीकेज पॉइंट है, इसको आप दबाएंगे ना तो बाहर निकलने से बचेगी शक्ति, तो शरीर में लगेगी, फिर शरीर में लगेगी तो ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो निश्चित रूप से आप ज्यादा स्वस्थ होंगे तो संसार के सुखों को ज्यादा आनंद उठा पाएंगे, ज्यादा सुख उठा पाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया नाभिकीय शक्ति, दूसरा हो गया जीवनी शक्ति। इसका केवल एक पॉइंट है शरीर में, राइट आर्म में, और कहीं नहीं है। इसके बाद कोई किडनी का पॉइंट दबाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी शक्ति, जिसको हम मेधा शक्ति कहते हैं, बुद्धि को बढ़ाने की, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अच्छी करने के लिए, याददाश्त अच्छी करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति तेज करने के लिए, तो ऐसा तेज दबाना। नहीं तो आपके पास अगर जिमी हो, एक्यूप्रेशर की जिमी ऐसी मिल जाती है इनको, या फिर पेंसिल या पेन के इस भाग को, जिसको सिर में दर्द होगा ना उसको भी अच्छा फायदा हो जाएगा। तो इसको दबा देना, ऊपर के भाग को। देखो, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है ना। ये हाथों में ही पर्याप्त है, पैरों में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाथों में करना। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया, मेधा शक्ति। कितनी देर दबाना, 1 से 1.5 मिनट इसमें, 1 से 1.5 मिनट इसमें, विश्राम। फिर किडनी का 10-15 मिनट, 10-15 बार दबा देना, है ना। इतना यदि आप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेधा शक्ति को बढ़ाने का। इसके लिए बादाम का तेल भी
आप नाक में डालें, लेट करके बादाम के तेल की 5-5 10-10 बूंदें। उसके अलावा बादाम के तेल की मसाज भी किया करें, यहाँ आगे आगे फॉरहेड पर, अथवा हफ्ते में 15 दिन में एक बार पूरे शरीर में बादाम के तेल की मसाज किया करें। तो ये हमारा हो जाएगी मेधा शक्ति बढ़ाने की काम। मालकांगनी के बीज आते हैं, मालकांगनी के दाने आते हैं बाजार में, पंसारी के पास मिल जाते हैं। उन मालकांगनी के दानों को आप 3-3 दानों को खाली पेट सुबह सुबह पानी के साथ निगल लेना, खा लेना, निगल लेना, तो उससे भी बुद्धि तेज हो जाती है, मेधा शक्ति तीव्र हो जाती है। बहुत अच्छी चीज होती है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मालकांगनी, शतावर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। अश्वगंधा भी बुद्धि पर बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये हो गई 3 शक्तियां। तीसरी हो गई मेधा शक्ति, बुद्धि की शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता शक्ति। चौथा अभ्यास, चौथा है मानसिक शक्ति, मन की शक्ति को बढ़ाएं। इतने सारे जितने संसाधनों में व्यक्ति इतना परेशान हो रखा है, इतनी चकाचौंध के पूरा ऐसा मन को बिगाड़ के रख दिया कि खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा। तो हम सब लोग अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, जाने हमारे मन में परमात्मा ने कितनी शक्ति दे रखी है। मन जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है। चेतन समझने वाला व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता, और फिर जो व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता वो मन के वशीभूत हो जाता है। मनुष्य तो वो है जो मन को अपने वशीभूत कर ले, बलवान हो जाए। बलवान कैसे? मन से, मानसिक रूप से बलवान हो जाए, मानसिक रूप से, और मन से पवित्र हो जाए। कैसे हो? जितना भी ये भौतिक चकाचौंध दिख रही है, इतने संसाधन दिख रहे हैं, इतने सारे जो प्रॉस्पेरिटी के साधन दिख रहे हैं, इसमें मन वास्तव में बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, संयम छूट जाता है। उसको वापस लाने के लिए नेचर से जोड़ना पड़ेगा, प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? किसी दिन मौन रखिए, हफ्ते में 1 दिन मौन व्रत का पालन करिए। उस दिन कुछ नहीं बोलना, न वाणी से मौन, न वाणी से बोलने का प्रयास करना, और न ही मन से बोलने का प्रयास। मन में भी ऐसे नहीं कि मन में तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बस वाणी से नहीं बोल पा रहे, तो भी मौन टूट गया। लेकिन मौन का पालन ईमानदारी से, पूरी निष्ठा पूर्वक करें, श्रद्धा से करें। मौन से हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आत्मनिरीक्षण में मौन करवाया जाता है, तो मौन से हमारे शारीरिक, मानसिक और वाणी के समस्त प्रकार के दोषों को हमें खुद को पता लगने लगता है, अवलोकन हो जाता है, निरीक्षण हो जाता है। तो ये वाणी का मौन, मानसिक मौन भी मौन हो गया। एक दिन सारे साधनों से दूर हो जाओ। कौन से साधन? इलेक्ट्रॉनिक जितने साधन है, जिनके बिना हम जीवन जी नहीं पाते, ऐसा कभी कभी लगता है, एक दिन उनके बिना जीवन जी के देखो। मन फिर प्रकृति से जुड़ेगा, फिर से अच्छा हो जाएगा, अपने मूल में जाने का प्रयास करेगा। एक दिन भोजन छोड़कर देखो, एक दिन वाहनों को छोड़कर देखो, आज पैदल ही जाएंगे, आज पैदल ही सारे काम करेंगे, ऐसा करके देखो। भोजन छोड़ दिया, वाहन छोड़ दिए, हाँ, एक एक दिन करके देखो। कोई भी चीज जरूरी नहीं है एक ही दिन में सारे करने, एक दिन करके देखो, एक दिन में सारे भी कर सकते। और ओम का जप किया है, आज का दिन में पूरा मानसिक रूप से अंदर ही अंदर ओम का जप करो। मानसिक रूप से नहीं हो पा रहा, उपांशु करो, उपांशु भी नहीं हो पा रहा, वाणी से करो। ओम 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 ओम, अंदर विचार भी करते रहो। परमपिता परमात्मा का ये मुख्य और निज नाम है, सर्वरक्षक है, हमारी और सबकी हर समय हर प्रकार से हर स्थान पर रक्षा कर रहा है। बहुत सारे परमात्मा के इस ओम से निकलने वाले अर्थ हैं, किसी भी एक अर्थ को मन में स्मरण करते हुए इसका जप करें। तो ये हो गया मानसिक शक्ति, चौथा नवरात्रा, चौथी शक्ति के बारे में। 5वां नवरात्रा है, जो 5वीं शक्ति को जानेंगे इस 5वें नवरात्रे पर। तो 5वें नवरात्रा के दिन हमने 5वें मूल शक्ति के बारे में जाना। कल 5वां नवरात्रा था। हमारे जो दर्शक YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए आज 7वां नवरात्रा है, जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनके लिए आज 6ठा नवरात्रा है। तो 5वें नवरात्रे पर हमने मूल शक्ति को जाना। मूल शक्ति का मतलब हमारे शरीर की जो आधार शक्ति है, उसको हम वीर्य की शक्ति, शुक्र की शक्ति, या ब्रह्मचर्य पालन से जो मिलने वाली शक्ति होती है उसको कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, 5वीं शक्ति कहती है। जो कि दूसरे नवरात्र में ब्रह्मचारिणी का दिवस था ना, माता ब्रह्मचारिणी, पहला शैलपुत्री, दूसरा
ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, चौथा कूष्मांडा। ऐसे अलग अलग देवियों के नामों से अलग अलग नवरात्रों को पौराणिक जगत में खूब मान्यता दी जाती है। लेकिन हम तो आरोग्य शक्तियों की बात कर रहे हैं कि आरोग्य हमारे इस नवरात्रि में हम 9 शक्तियों को ऐसी को जान लें कि हम स्वस्थ हो जाए, बलवान हो जाए, फिर से बिना दवाई वाला हमारा जीवन हो जाए, कोई औषधि नहीं लेनी पड़े दिन भर में, रात को भी नहीं, कभी नहीं, पूरे बिना औषधि के स्वस्थ रहे। क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हो सकते हैं। तो ये 5वीं मूल शक्ति बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, मुंह पहले नाक से, फिर मुंह से भी, फिर मलमूत्र, ये श्वास को बाहर छोड़ के रोक के रखना है। फिर मलमूत्र की इंद्रियों को अंदर की तरफ खींचना है, पेट को अंदर पीठ की तरफ लगाना है, चिपकाना है, और ठोड़ी को यहाँ कंठकूप में लगाना है। ये बाह्य प्राणायाम। यथा सामर्थ्य रोकें, जितनी देर आप रोक सकते हैं। धीरे धीरे तीनों बंधों को छोड़ करके श्वास को पूरा भर लेना। क्या हो गया ये? बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम को जरूर हमें प्रतिदिन करना है, इससे हमारी मूल शक्ति अच्छी होगी। सर्वांग आसन, बाह्य प्राणायाम को प्रतिदिन 3 बार करना है, खाली पेट करना है। सर्वांग आसन करना है, मासिक धर्म में महिलाओं को नहीं करना है ना। इस बाह्य प्राणायाम को गर्भावस्था के दौरान नहीं करना, जिनका हार्ट का, पेट की कोई सर्जरी ऑपरेशन हो रखा है उनको नहीं करना, कम से कम 6 महीने तक नहीं करना। हाँ, सर्वांग आसन और हलासन, चक्रासन, और सबसे महत्वपूर्ण अगर मूल शक्ति बढ़ानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी दूर होंगे उससे, तो वो कौन सा है? वो है शीर्षासन। जो नहीं कर सकते वो बाह्य प्राणायाम करते रहना। पाइल्स, फिशर, फिस्टूला और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सब प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो मूल शक्ति अच्छी हो जाएगी, मूल शक्ति अच्छी हो जाएगी तो मूलाधार तंत्र अच्छा हो जाएगा, मूलाधार तंत्र अच्छा हो जाएगा तो स्वादिष्ठान चक्र अच्छा हो जाएगा। तो स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होगा तो एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम ठीक होंगे, तो मूल शक्ति भरपूर होगी। अपने वीर्य को अपने शरीर में सुरक्षित रखना चाहिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग करना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वेद शास्त्रों में, योग शास्त्र में, सब में इस प्रकार के अर्थों को लिया जाता है, और वही व्यक्ति अच्छे ब्रह्मचारी जीवन से ही अच्छे जीवन को जी सकता है। ये होगी 5वीं शक्ति, मूल शक्ति। 6ठी शक्ति के बारे में जाते हैं, हृदय शक्ति या हृदय की शक्ति। हृदय की शक्ति में जो आपने नाभि चक्र बीचों बीच दबाया था, बस थोड़ा सा लेफ्ट में आपको यहाँ पर दबाना है। ये केवल लेफ्ट में ही पैर में होगा, राइट वाले में नहीं दबाएंगे, केवल लेफ्ट पैर में। इसको यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे नाभि चक्र दबाया था, एक बार दबा के बताता हूँ। श्वास पूरा भरें, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ें, फिर श्वास भरते हैं, 1 2 3 4 5, दबा के रखना, फिर ढीला छोड़ें। इस तरह से कंटिन्यू करना है 10 बार, हृदय मजबूत हो जाएगा। अंत में किडनी का पॉइंट दबा देना। ऐसे ही लेफ्ट वाले हैंड में यहाँ पर नाभि शक्ति थी, यहाँ पर हृदय। देखो ये वाली लाइन है ना, जो इस लाइन के ठीक थोड़ा सा नीचे, एक पीछे उंगलियों के ग्रिप और दबाएं, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ें। ऐसे कंटिन्यू 10 बार दबा देना, और फिर किडनी का पॉइंट दबा। बस ये लेफ्ट में ही है, बाएं बाएं में ही है, और कहीं नहीं है। ये तो ध्यान रखना एक बात। दूसरी बात, अर्जुन का एक पेड़ होता है, अर्जुन के पेड़ के छाल चाहिए होगी। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको बाजार में मिल जाती है अर्जुन के पेड़ की छाल, बाजार में आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल आयुर्वेद की शॉप पर। और उस अर्जुन की, आपका हार्ट अगर बीमार है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको थायराइड है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको लो ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, उसके अलावा यदि हार्ट से संबंधित आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, मोटापा या फिर हाई बीपी, ये 4 चीजें जो सीधा हार्ट को आकर के अटैक करती हैं, तो अगर ये 4 चीजों में से कोई भी एक है अथवा इनमें से भी कोई नहीं है, तो भी आपको ये पॉइंट दबाना है। और तो भी अर्जुन की चाय रोज पीनी है। दूध में अर्जुन की चाय 1 से 2 चम्मच डाल करके, शक्कर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालें तो कोई बात नहीं, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और जिनको ये 4 समस्याएं हैं वे प्रतिदिन पिए, और जिनको ये 4 समस्या नहीं है, एक भी समस्या नहीं है या एक भी है, तो वो प्रतिदिन पिए। और जिनको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आई है,
तो भी हफ्ते में 1 से 2 बार, अधिकतम 3 बार अर्जुन को जरूर सेवन करना। हृदय शक्ति बढ़ेगी आयु के साथ। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, हर साल 2% ब्लॉकेजेस मनुष्य के अंदर आते हैं हार्ट में। तो कितनी, जैसे मान लो 15 साल का व्यक्ति है, उसके बाद हर साल में 2% बढ़े, तो 55 साल का व्यक्ति हो गया, तो 40 साल और जोड़ दो, तो 40 साल 15 साल में जोड़ते ही 55 साल, 40 साल और जोड़ते ही, यानी 55 साल का जब व्यक्ति हुआ, तब उसके हार्ट में कितने 80% ब्लॉकेजेस हो। एवरेज बता रहा हूँ मैं, ये डॉक्टरों का कहना है, मेरा कहना नहीं, मॉडर्न मेडिकल साइंस का। तो इसलिए आपको रोज ही हार्ट की केयर करनी है। जरूरी नहीं है हार्ट आपका एंजियोग्राफी में अगर स्वस्थ आ रहा है या ईसीजी में स्वस्थ आ रहा है तो आपका स्वस्थ ही है, नहीं, आपको रोज स्वस्थ बनाना भी है, बलवान भी करना है। करने में नुकसान क्या है, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही फायदा। अर्जुन और लौकी का सेवन जरूर करना, लौकी की सब्जी खाया करो, लौकी कच्ची भी खा सकते हैं, लौकी का जूस पिया करो। मोटापा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, सब कुछ साफ हो जाएगा, ब्लॉकेजेस सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा, हार्ट बड़ा हेल्दी होगा। भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लेना। गहरे लंबी श्वास भर के हृदय शक्ति को बढ़ाने की आज एक और अंतिम क्रिया बताते हैं। ऐसे नासिका मुद्रा लगा देना, नासिका नासा मुद्रा, और फिर राइट को बंद करना और लेफ्ट से श्वास पूरा बाहर छोड़ना, फिर श्वास भरना पूरा। और इसको बंद करके दूसरे से बाहर, इसी से भरना। फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर। एक अनुलोम विलोम, 20 अनुलोम विलोम पूरे कर। एक कैसे हुआ, इधर से भरा, इधर से बाहर, इधर से भरा और इधर से बाहर, एक प्रैक्टिस हुई। मिनिमम 20 टाइम्स आपको हृदय शक्ति, अगर हृदय की शक्ति बढ़ानी है, ब्रेन की भी शक्ति बढ़ती है, ब्रेन की भी अगर शक्ति बढ़ानी है ना, तो भी इसका अभ्यास करना। तो इस प्रकार से हमारी 6 शक्तियों के बारे में आज हमने छठे नवरात्र के दिन जाना। पहला कौन सी शक्ति थी, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय शक्ति। दूसरी दिन थी जीवनी शक्ति, यहाँ पर तीसरे दिन थी मेधा शक्ति, चौथे दिन थी मानसिक शक्ति, पांचवें दिन मूल शक्ति, और छठे दिन हृदय शक्ति या हृदय की शक्ति, हार्ट की पावर। ये 6 नवरात्रि पर 6 शक्तियों की उपासना यदि आप करें तो आपका जीवन 100 वर्ष तक, ये मानव देह बहुत स्वस्थ और बलवान बनी रहेगी, और 100 के भी ऊपर हो सकती है यदि आपने ठीक प्रकार से खान पान को रखा, सुबह उठने और रात को सोने के और विचारों के और अपने दिनचर्या को अच्छा रखा, और इन छोटी छोटी बातों का जो मैं बताया मैंने, इनका पालन किया, निश्चित रूप से हम 100 वर्ष के होकर इस पूरे जीवन को अच्छे प्रकार से जी पाएंगे। आज के सत्र में इतना ही। आप सबको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परम पिता परमेश्वर की यह पारमेश्वरी शक्ति, जो कि अलग अलग शक्तियों की उपासना के रूप में पूरा देश मना रहा है, ये पारमेश्वरी शक्ति हम सबका कल्याण करे, हमारे आरोग्य, हमारे मस्तिष्क, हमारे मन सबको स्वस्थ बलवान बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। जय हिंद, जय भारत।